हाय, मैं हूँ डॉली सिंह और मैं दिल से बात कर रही हूँ सिद्धार्थ कनन के साथ। प्लीज सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल। देखिए, दो साइड्स होते हैं इंसान के, कंटेंट क्रिएटर्स के स्पेशली। एक होता है अंदर से शाय और एक होता है वो गेम फेस। असल डॉली सिंह कैसी है जेन्युइनली? असल डॉली सिंह अभी भी शाय है। शाय तो नहीं बोलूंगी, इंट्रोवर्टेड हूँ कि अपने मतलब जिन लोगों के साथ मैं अच्छी से दोस्ती है उनसे ज़्यादा खुल के बात कर पाती हूँ, और जो लोग नए नए होते हैं तो उनसे मेरे को थोड़ा वक्त लगता है बात करने में। पर परफॉर्मेंस के टाइम फिर वो सब बीच में तब तो फाड़ देती फिर हो तो हाँ, फिर छोड़ो, दुनिया देखे क्या करना है। नहीं, बट क्या होता है ना, ये बहुत होता है परफॉर्मेंस प्रेशर इन रियल लाइफ। या ओह गॉड, वो बहुत होता है। जैसे कॉमेडियंस को बोलते हैं यार एक जोक मार दे तू अभी, ठीक है? हमको भी यही बोलते हैं। कभी कभार मुझे आते हैं, बोलते हैं बाबा तेरी एनर्जी ना, तो आप उस वक्त फ्लाइट में बैठे हो या कुछ कर रहे हो, फिर आपको लगता है शिट ऐसे पूरे टाइम ये परफॉर्मेंस प्रेशर आप फील करते हो? हाँ, मेरी जो थेरेपी मैंने लेना शुरू किया है ना, वो इसी वजह से किया है। क्योंकि क्या हो रहा था कि जब हमने कंटेंट बनाना शुरू किया, 1 साल हुआ, हम थोड़ा लोगों ने जाना पहचाना, पर उसके बाद पेंडेमिक हो गया। और उससे पहले क्या हुआ कि जैसे मैं लोगों से मिलने लगी ना, जैसे एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी लोग मुझे मिल रहे हैं, तो वो बड़े ना दुखी से हो जाते थे मुझे मिलके कि आप कुछ हो गया है, आप ठीक नहीं हो, आप अपसेट हो, क्या हुआ, आप ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो करके दिखा भी दे इंसान, पहली बात तो यार एयरपोर्ट पर खड़े होकर मैं राजू की मम्मी कैसे करूँ। हाँ, तो कहीं कहीं मैं झिझक भी जाती थी कि यार ये ऐसे में कैसे मैं एकदम से ऐसे करने लगूँ। फिर मुझे ये लगने लगा कि ये लोग ना मुझे मिलके खुश नहीं हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मैं दुखी हूँ या कुछ हो गया, या उनको मतलब हाँ, वो ऐड ही नहीं कर पाते थे। नहीं, एटीट्यूड तो नहीं, मैं कभी ऐसे तो नहीं रही, पर उनको लगता था कि कुछ तो बुरा हो गया इसके साथ, कि ये क्या मतलब इंस्टाग्राम पे तो बड़ी कॉमेडी करती हुई दिखती है और रियल लाइफ में तो बड़ी ऐसी सी है। तो उस चीज़ से मैं बड़ी इफेक्ट हो गई, क्योंकि मुझे डर लगने लगा कि यार अब मैं किसी से भी मिलूंगी ना, लोग मेरे बारे में ऐसे ही सोचेंगे कि यार ये तो मज़े नहीं आया ऐसे मिलके। तो मुझे बड़ा दिल में वो होने लगा कि यार मैं हूँ कौन, मैं ये परफॉर्मर हूँ या मैं ये इंसान हूँ जो इतनी जल्दी खुल नहीं पाती है, या क्या हूँ। एंड उसके बाद मैंने थेरेपी वगैरह शुरू की, पर मैंने पढ़ना भी बहुत शुरू किया इस बारे में। तो मेरे को ना एक चीज़ जो अभी भी मुझे याद है, जिससे मेरे को बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस मिला था, वो श्रीदेवी। कि श्रीदेवी अपनी लाइफ में बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट थी, ज़्यादा ऐसे एकदम लाउड नहीं थी या मतलब एक्सट्रोवर्टेड नहीं थी, पर जब वो परफॉर्म करती हैं तो हम सबको पता है वो कैसे परफॉर्म करती हैं। तो उससे मुझे एक्चुअली उनके एग्जाम्पल से मुझे बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के कि यार तो फिर तब से मैंने अपने आप को ना परफॉर्मर बोलना शुरू कर दिया कि ये भूल जाओ कि तुम्हारी ये चीज़ें मैच होनी चाहिए। तो अभी भी क्या तुम थेरेपी सीख कर रहे हो? अब उतना रेगुलर नहीं है, अब तो बहुत कम हो गया, बहुत बेटर हो गई हूँ मैं, बट हाँ कर तो रही हूँ, करते रहना। बट क्या उस वक्त खुद का कॉन्फिडेंस डिप होता है जब ये डिलेमे में हो कि कौन सा साइड निकालूं, क्या हूं मैं, कौन हूं, ये सब होता है? हाँ, मुझे फुल हो गया था, बहुत हो गया था। वो बोलते ना इम्पोस्टर सिंड्रोम, मुझे खुद भी नहीं पता था मुझे हो गया। मुझे मेरे ऑडियंस नहीं बताया कि आपको नहीं शायद ये हुआ है। उसमें क्या होता है कि आपको लगता ही नहीं है कि आपको लगता है कि आप पता नहीं कैसे गलती से ये बन गए हो जो भी आप बन गए हो, और आपका इसमें कोई योगदान ही नहीं है। तो मुझे एकदम से लगने लगा कि हाँ यार, मैं तो बस ऐसी ना एक दिन ऐसी वीडियो बनाने की, मतलब मैं ऐसी फालतू में वायरल हो गई हूँ, मैं तो डिजर्व ही नहीं करती। तो मुझे ये बड़ा दिल में बैठ गया मेरे कि मैं यहाँ होना डिजर्व ही नहीं करती। तो कोई भी मुझे याद है, एक बार मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया रेडियो से, तो उन्होंने बोला हम आपका ना इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। मैं उनसे लड़ गई और मैं रो भी रही हूँ, मतलब मेरी ना आवाज़ से बैठ रही है और मैं रो भी रही हूँ, और मैं उनसे बोल रही हूँ पर आपको मेरा इंटरव्यू क्यों लेना है, मैंने क्या किया ऐसा ज़िंदगी में, आप और लोगों का इंटरव्यू लो ना, लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो मैं अपने ही उस पर पैर पे कुल्हाड़ी मारना शुरू हो गई, और बहुत मतलब मेरे दिल में ऐसे मतलब दिमाग में चढ़ गया था कि बहन तूने कुछ नहीं किया है, ये ना इंटरनेट की वजह से 1-2 वीडियो तेरे चल गए हैं, बट एज सच कोई टैलेंट नहीं है। ये कब आया कॉल? कितने साल पहले था ये? 2 ढाई साल पहले, हाल ही में आया है? हाँ, और अभी भी मतलब मुश्किल, अभी मुझे 1 साल ही हुआ है जब मुझे लगने लगा है कि नहीं यार करती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, जो भी है, चाहे वो मेरे को नेचुरली नहीं आता हो, पर मैं सीखूंगी, मैं करूँगी। तो वो अब मेरे को नया एक वो मिल गया है। बट पहले 1-1.5 साल तो मैं बहुत ऐसे घुस गई थी अपने, पेंडेमिक भी चल रहा था ना, तो एक बहाना भी मिल गया कि और तुम स्ट्रेस में बैठे रहो, बस कुछ करने को ही नहीं है। ये भी होता है, एम्प्टी हेड वाला सिंड्रोम भी होता है, वही वाला सीन। बट मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है
क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ये होता है कि मैं कौन हूं, मैं पहले बहुत हुआ था, अब तो ठीक है, अब मैं सरेंडर कर चुका, जो साइड आता है वो आता है, हाँ, गुड मैं बैठता हूं यहाँ पे, जो साइड आता है वो आता है, नहीं तो पहले मैं फाइट करता, नहीं इसको दबाओ उसको दबाओ, प्रिटेंड करो, ये सब अब नहीं होता, अब थक जाता हूं मैं इन सब चीजों से। थैंक यू फॉर कमिंग, राइट। इंडिविजुअली आप सबके परफॉर्मेंसेस लोगों ने अप्रिशिएट किए, यू गर्ल्स वर जैसे कहते हैं बैंगर्स। फिल्म को इतने अच्छे नंबर्स नहीं मिले, राइट। कंटेंट वाइज एक्स पीपल हैव लाइक्ड इट, सम मे हैव देयर ओपिनियंस, बट ठीक है, वो होता रहता है। कभी कभार ये जो थियरी आती है वे पीपल से, यू नो, कंटेंट क्रिएटर्स को लेते हैं फिल्मों में ताकि फिल्म का प्रमोशन जबरदस्त हो जाए। हैव यू हर्ड ऑफ दैट? यू हैव, राइट। हमेशा ते कहते कि यार जब हम जाते हैं फिल्म देखने के लिए, वो पर्टिकुलर आर्टिस्ट इतना दिखती नहीं है, उनको लगता है। फिर बोलते यार पर प्रमोशन तो इन पे चला हुआ है। डू यू फील द सेम जेन्युइनली? ऐसा, हाँ, तो मेरी बात ये है कि ऐसा है जरूर। ऐसी मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही ऐसा कहीं नहीं होता और नहीं सब सही है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली ज़रूर होता है। मैंने वो रोल्स किए हैं जहाँ मुझे 4 सेकंड के लिए रखा गया है, बट मुझे बोला गया है कि आप ये वीडियो भी डालो, ये पोस्टर भी डालो, ये टीज़र भी डालो, और ये भी डालो और वो भी डालो। और आपको डालना पड़ता है क्योंकि आप उस फिल्म का हिस्सा है और आप भी चाहते हैं कि वो फिल्म चले और लोग आए देखने, चाहे वो 2 सेकेंड के लिए आप हो उस फिल्म में या जो भी आप बना रहे हो। तो वो चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि एक लेवल तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर करते हैं ये चीज़ें, टैक्टिक्स आजकल मेरी भी नज़र में आ रहा है। बट मुझे लगता है आफ्टर अ पॉइंट, पहली बात तो अगर आपका रोल थोड़ा सा भी इम्पॉर्टेंट है अगर फिल्म में, या आप थोड़ा भी बड़ा है, तो कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर या कास्टिंग वाला इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो आपको सिर्फ आपकी फॉलोइंग की वजह से ले ले। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको चाहिए कि भाई जो बंदा सेट पे आ रहा है वो परफॉर्म तो कर पाए, कुछ तो कर पाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कंटेंट क्रिएटर जाके सेट पे मज़े से परफॉर्म कर लेगा जैसे वो अपने घर में कर लेते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं फर्स्ट डे सेट पे गई थी अपने शो के, मैं तो ऐसी हो गई थी कि भाई ये 100-200 लोगों के सामने मैं कैसे क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रही क्या रोल साउंड ये। मैं तो अपना ट्राइपॉड लगा के शुरू हो जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा रोल जस्ट बिकॉज आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है। बट एक ट्रेंड चल गया है, ट्राई कर रहे हैं लोग, उससे अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। हमारी फिल्म के साथ भी लोगों ने बोला कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। बट मेरे लिए, मैं पर्सनली कहूँगी कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया गया। एक कैरेक्टर ऐसा दिया गया जो, एक तो पहली बात तो पूरी फिल्म में है, 2 सेकंड में इधर उधर जा नहीं रहा, और एक कैरेक्टर आर्क था, एक वो था। हमने 5 या 6 ऑडिशन दिए हैं, फिर मेरी और शिवानी की हमारी 17 दिन की वर्कशॉप हुई है उस कैरेक्टर पे। तो मुझे वो पर्सनली करके बड़ा मज़ा आया। इस बार भी लोगों ने बोला हाँ तुम कंटेंट क्रिएटर हो इसलिए तुम्हें ले लिया। मैंने कहा, पहले मैं लड़ती थी कि अरे यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने ऑडिशन दिया है, मेरा टैलेंट है, कुछ तो है, कुछ तो। इस बार मैंने कहा हाँ मुझे मेरी सोशल मीडिया के लिए ही लिया है, ठीक है, पर आप जिस भी रीज़न से चाहो बस मूवी देख लो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वाले ताने वाले लाइंस होते हैं। हाँ, ताने वाले लाइंस होते हैं। माने ऐसे मार देते हैं, छोटे स्लाइली। और अपने दोस्त भी मार देते हैं, है ना, मारते हैं ना। कैसे ताने मारते हैं और कैसे? कि और रिया तो देखो जानती है ना पर्सनली, इसलिए लिया ना देखो मूवी में। अच्छा सोशल, तुम लोग का तो सोशल मीडिया इतना अच्छा है ना, तुम लोग का तो नंबर्स तुम लोग प्रमोट करते हो तभी तो फायदा होता है, तो मूवी वाले तो तुम लोग को बहुत ऑफर देते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने आप को मूवी स्टार मानती हो भी फाइनली, ऐसे चुटकी मार के हाँ मैं हूँ मूवी स्टार, ऐसे वैसा होता है सच में? एक्चुअली हाँ, इस फिल्म के बाद हाँ, इस फिल्म के बाद मुझे लग रहा है कि जो भी है मेरा तो सपना पूरा हुआ है, और अब आगे किधर जाना है किधर नहीं जाना वो तो ठीक है, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने अभी घर में सब मम्मी पापा दोस्त चाइल्डहुड फ्रेंड्स सब मूवी स्टार वाला थोड़ा वाइब देते कि नहीं तुमको? नहीं वो कोई नहीं देता। वो घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप होता है ना, वो वाला सीन है, वो कोई नहीं देता। पर मम्मी पापा आए थे प्रीमियर पे, ये वो, तो उनको बड़ा मजा आया सबसे मिलके। मेरी माँ तो जो भूमि से चिपटी है ना, वो उतनी खुशी तो मैंने उनके मुंह पे कभी नहीं देखी। ऐसे ऐसे उछल रही थी वो खुशी के मारे। शी वाज सो हैप्पी, वो इतनी खुश थी उनसे मिलके, तो मेरे को वो देख के ज़्यादा अच्छा लगा। पर हाँ, ऐसे घर में ऐसे कुछ नहीं है, घर में सब नॉर्मल है। पर वो अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि घर में भी मुझे अगर भाव मिलने लग गया तो फिर तो मैं उड़ी जाऊंगी कहीं, तो वो भी नहीं चाहिए। आई थिंक घर आके आपको चाहिए कि आपकी माँ जैसा ही व्यवहार करे। अरे यार, और वही चीज है ना कि डांटे वही बातों पर। हाँ। और हमारा कंटेंट भी वहीं से आता है ना। अगर मम्मी बदल जाएगी तो फिर हम किस पे बनाएंगे वीडियो?
जब तुम ऐसे बहुत सॉलिड लाइंस बोलती हो ना, आई एडमायर दैट, जैसे मैं कहता हूँ हमारी इन हाउस वंडर वुमन, तुम कहते हो पीपल आर मीन टू यू, तुम्हारे लुक्स पे कमेंट्स किए जाते थे, तुम्हें बुली किया जाता था, स्किनीनेस के चक्कर में बहुत सारे अनाप शनाप बोला जाता था। ये आकर ओपनली इसको एड्रेस करना लोगों के साथ, which is commendable, तभी तो लोग इंस्पायर होते हैं, कभी तो लोग सीखेंगे और उनको भी लगे यार इनके साथ हो तो हमारे साथ भी हो रहा, ठीक है यार, वो सर्वाइव कर ली है तो मैं भी सर्वाइव कर लूंगा। बट ये फाइनली ताकत कहां से आई जब तुमने बोला अब मैं खुल्लम खुल्ला इसके बारे में बोलूंगी? वो ट्रिगर मोमेंट क्या था? आई थिंक ट्रिगर मोमेंट ये बहुत, मेरा यूट्यूब मैंने शुरू ही किया था और ये सारी वीडियोस थोड़ा बहुत बनाने शुरू किए थे, बट मुझे बस ऐसे लगने लगा कि मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैंने किसी को नहीं देखा इन सब चीज़ों के बारे में बात करते। इनफैक्ट हमारे टाइम पे तो वही होता था ना, मतलब सारे एड्स में भी इतना सब एयर ब्रश्ड है। मैं सोचती भी थी यार ये हीरोइन के बाल इतने छोटे थे, इतने लंबे कैसे हो गए, मतलब एक्सटेंशन भी होते हैं, विग भी कोई चीज़ होती है और ये सब चीज़ें होती हैं, ये हमको पता ही नहीं था। अब तो खैर आई फील मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आजकल के बच्चों को ना हर चीज़ पता होती है कि फ़िल्टर लगाया है, इसने ये किया है, इसने ये मेकअप किया है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस रहती है। उतनी इनसिक्योरिटी आई होप कि आजकल के बच्चों को ना हो, क्योंकि मुझे तो देख के बहुत होती थी। और फिर आपस में भी लोग बड़ा बोलते हैं, लाइक फैमिली वाले, मम्मी पापा, कहीं उनको भी पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, उन बेचारों को हमारे लिए बॉडी शेम कर दिया जाता था कि रिश्तेदार बच्चों को देख के बोलते थे कि आप लोग इन्हें कुछ खिलाते नहीं हो। तो वो लाइन सुन के ना मुझे गुस्सा आता है अभी भी यार। उस जमाने में एक और लाइन था, लोग क्या बोलेंगे, उसमें एक और गुस्सा आता मुझे। एग्जैक्टली, तो मतलब वो बेचारे भी हमारी वजह से सुन रहे हैं और वो अलग से परेशान हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कंटेंट के मामले में कि मैं वो बनाना चाहती हूँ जिसे, जो शायद मेरे को नहीं मिला, जो मुझे चाहिए था कि कोई तो मेरे जैसा। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया कि मतलब जिससे मैंने शुरू किया था, जिससे लोगों ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। तो मैंने उसमें यही बोला कि मैं स्किनी हूँ और हाँ मतलब शेमिंग हर तरीके की होती है, पर मेरे साथ ये हुआ है। एंड आई नो आप में से भी बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि आप इंडिया में पले बड़े हो और आपकी बॉडी पे एक कॉमेंट ना किया हो किसी ने। तो मैंने उससे शुरुआत की और वो वीडियो लोगों ने बहुत ही पसंद की। उसमें इतनी लड़कियों के मतलब कमेंट्स हैं कि मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, मुझे मेरी बुआ ये बोलती है, मेरी माँ ये बोलती है। तब मुझे फिर और कॉन्फिडेंट मिला और फिर मैं इसी टाइप का कंटेंट और बनाने लगी कि जो चीज़ें मैंने या तो सही है या मैं सह रही हूँ। अब कौन से स्ट्रगल्स देखती हो तुम? देखो एज अ वुमन तो अभी भी काफ़ी स्ट्रगल्स हैं। आप चाहे बिजनेस में ले लो, आप चाहे सोशल उसमें ले लो। बिजनेस में क्या फेस करती है? बिजनेस में यही कि आप मतलब बहुत लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। अभी भी एज अ वुमन और एज अ कंटेंट क्रिएटर? एज अ कंटेंट क्रिएटर भी हैं लिमिटेशंस, बट एज अ वुमन भी हैं, मतलब होता है अभी भी। आई फील हमारी इंडस्ट्री फिर भी थोड़ी ओपन है, बिकॉज हमारे उसमें इतना कंपटीशन नहीं है बिटवीन मेन एंड विमेन, क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर है जो लड़की का तो लड़की को ही मिलेगा। बट फिर भी आपको फील हो जाता है। और सोशल सेटिंग में तो मैं बहुत ही वो हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ कि यार ये मतलब कैसे, जैसे अभी भी हम लोग घर बना रहे हैं एंड आप सोचिए कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्टर से बात हो रही है फॉर एग्जांपल, तो अब वो ना सिर्फ आदमी से ही बात कर रहे हैं। अब मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं कंप्लीटली इग्नोर हो रही हूँ कि नहीं, अरे क्यों मैं बात नहीं कर सकती, मुझे नहीं रहना उस घर में। एक बार मेरे घर में चोरी हो गई थी, आप सोचिए, मैंने पुलिस बुलाई है और पुलिस वाला आके मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं क्योंकि वो लड़का है, और मैं उनसे बोल रही हूँ सर चोरी मेरे घर में हुई है, आप मुझसे बात करिए ना। तो ये जो रोज़ के वो होते हैं ना, रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी की जो स्ट्रगल होते हैं ना एज एन औरत की, यार मैं हूँ यहाँ पे, मतलब मैं मैटर करती हूँ, मेरी भी कोई सेइंग है, मैं कुछ बोल रही हूँ सुनो, तो वो अभी भी जो करना पड़ता है ना, कभी कभी बड़ा इरिटेट हो जाती हूँ मैं उससे। एक इवेंट था हाल ही में जहाँ मैंने किसी को इन्फ्लुएंसर बोला था। हाँ, द पर्सन वॉज वेरी गुड टू मी ऑन स्टेज। बहुत बाद में दैट पर्सन केम टू मी एंड शी टोल्ड मी यार सिक थैंक्स बट यू नो आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। तो मैंने कहा बता दो जो है, आई एम सॉरी क्या था? तो बोली नहीं आप सब अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, सो आई डोंट लाइक इट, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और जेन्युइनली मैं कंफ्यूज्ड हो गया। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? और दूसरी चीज, क्योंकि आप सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंसर और खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, why are people not liking it anymore being called an influencer? I think anymore तो बात ही नहीं है। I think ये influencer आप अगर सर्च करोगे ना, तो जो टर्म ही जब आया था न्यूयॉर्क टाइम्स के किसी आर्टिकल में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, तो वो शुरू में ही एक मतलब एक बुरे कॉनोटेशन के साथ यूज किया गया था। वो अच्छाई में यूज ही नहीं हुआ कभी। अच्छा।
तो जब वो शुरू से ही ऐसे ऐसे हुआ है तो लोग अभी भी जब भी इन्फ्लुएंसर आपको बुलाते हैं ना थोड़ा सा एक सरकास्टिक सा टोन सुनाई देता है जब वो बोलते हैं। और मैं बहुत सुनता हूँ ये। हाँ, तो इसलिए शायद खुद को अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो मुझे लगता है कि आप वैसे भी खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं बुला सकते, आपको कोई और ही इन्फ्लुएंसर बुला सकता है। ध्यान से सुनो दोस्तों। हाँ, ये आप खुद को बुलाओगे थोड़ा अजीब लगेगा कि आप अपने बारे में ब्रैग कर रहे हो। If they do say I'm an influencer, what do you do? I'm an influencer. हाँ, वो गलत है क्योंकि वो एज एन एडजेक्टिव यू कांट यूज इट फॉर योरसेल्फ, समबडी नीड्स टू यूज इट फॉर यू, आपके लिए यूज होना चाहिए। दूसरी बात, आई फील बिकॉज अब इमेज ऐसा हो गया ना, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंजा बड़ा बोलते हैं आजकल लोग, इन्फ्लुएंसर चल रहा है, यू नो। तो आई थिंक उस वजह से सारे जितने एक्चुअली इन्फ्लुएंसर हैं भी, वो भी ऐसा हो गया है कि नहीं बाबा हमें इससे मत बुलाओ, हमें कुछ और बुलाओ। तो मुझे भी हो गया था बीच में कि नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट बनाती हूँ। तो एज सच मैं कंटेंट क्रिएटर ही हूँ, पर अब मुझे ये भी लगता है कि मेरा भी एक योगदान होना चाहिए कि इस इन्फ्लुएंसर शब्द के जो ये बुरा मीनिंग चल रहा है इतने टाइम से, इसको थोड़ा बदलते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर, इसको एक अच्छी मीनिंग दे देते हैं, अच्छा काम करते हैं तो शायद इसकी मीनिंग भी बदल जाएगी। क्या बात है तो मैडम जो आपने बोला, ध्यान से सुनो यहाँ पे। आई थिंक ये अंदर की एक बैटल होती है, राइट? हाँ। ये अंदर की बिल्कुल बैटल, ये आपकी खुद की बैटल भी होती है, खुद की, क्योंकि मैंने भी किया है ये कि नहीं मुझे इन्फ्लुएंसर मत बुलाओ प्लीज, मुझे कंटेंट क्रिएटर बुलाओ। शहनाज गिल, कुशा, शिबानी, राइट? प्रमोशन के बाद दौरान तो सब रहते हैं, आप लोगों के साथ भी हुआ है जो मैंने इतने सालों से देखा है कि प्रमोशन खत्म हुआ, सब अपने रास्ते चले गए, वही हो गया क्या? अभी तक तो नहीं हुआ, नहीं अभी तक नहीं हुआ थैंकफुली। अभी भी हम लोग ग्रुप पे, हमारा एक ग्रुप है तो उसमें हम बात करते रहते हैं। अभी शहनाज की तबीयत खराब हो गई थी तो कल ही मैं उनसे पूछ रही थी कि कैसी है तबीयत, ठीक है कि नहीं है। हम सब थोड़ा बहुत, मतलब उतना तो आप बोल रहे हो ना, सब वही है कि सबकी लाइफ शुरू तो हो गई है तो सब अपने अपने में लग गए हैं, पर उतना एकदम से ऐसे कट ऑफ कुछ नहीं है। हमारा वो ग्रुप अभी भी है, लोग अभी भी बात कर रहे हैं, मीम्स शेयर कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कितना लंबा चलता है। बट मुझे लगता है कि देखिए, कुशा और शिवानी तो मेरे पहले से दोस्त हैं। शहनाज भी बहुत प्यारी है, आई अंडरस्टैंड उनका काम, मतलब वो यू नो शहनाज भूमि एक अलग लेवल पे हैं, उनका काम भी उस लेवल पे है। तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो सडनली आके सब छोड़ छाड़ के मुझसे रोज़ चिट चैट करें। पर जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया प्रमोशंस के टाइम पे, शूट के टाइम पे, इज़ दैट ये जो दोस्ती है ये यहाँ तक तो नहीं रहेगी, मतलब चलेगी। शहनाज तो इतनी प्यारी है, वो बोलती है कि आप तुझे कोई ज़रूरत हो तो तू बताई हो, कभी भी कुछ हो तो मुझे बताना, तुम सारे के सारे यू नो। ग्रुप पे वो तो बड़ी सेंटी भी हो गई थे हम लोग, लास्ट के 2-3 दिन हम लोग बहुत याद कर रहे थे एक दूसरे को। तो अब देखते हैं। इनफैक्ट शहनाज ने भी शायद कहीं पे कहा था, उनके बगल में बैठी थी, कह रही थी लोग कहते हैं कि वो, कुछ सेक्शन कहते हैं कि वो फेक है, उनका ये पर्सोना जो है क्रिएटेड है, पर वो कैसे हमेशा ऐसे क्यूट सी बातें कर सकती है एंड ऑल दैट। आई डिसएग्री विद दैट ऑब्वियसली, बिकॉज एक इंसान दिन ब दिन उसको सस्टेन करना, अगर आप वैसे नहीं हो तो आप नहीं कर सकते हो, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आपको क्या लगा? मुझे भी यही लगा, मैं ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने शहनाज का उतना बहुत सारा काम नहीं देखा था, तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था, और मुझे भी लगता था कि फेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन ही वही था अराउंड मी। तो आपको भी एक क्षण के लिए लगा? मुझे लगा नहीं, पर मैं उस अजम्पशन के साथ गई थी। जब मैं उनसे पहली बार मिली मुझे लगा था हाँ ऐसी होंगी शायद, यू नो, शायद करती होंगी। पर जब मैं उनसे मिली और उनके साथ बैठी, उनसे मतलब जब फाइनली हम लोगों का यू नो आइस ब्रेक हुआ, तो फिर मुझे पता चल गया कि यार ये ऐसी ही हैं। ये एक्चुअली शहनाज पूरे टाइम वो मस्तीखोर हैं, वो प्रैंक्स करती रहती हैं, वो सबसे ज़्यादा मजाकिया हैं ग्रुप में। और जब हम खाली बैठे होंगे किसी की वैनिटी में, भूमि की वैनिटी में जनरली, तो वो यू नो उनको आदत है सबकी एक्टिंग करने की भी, तो हम सबकी एक्टिंग भी कर रही थी वो। तो वो उस मामले में फिर मुझे लगा कि यार इनफैक्ट ये तो मीडिया में कम है अभी, क्योंकि अगर शहनाज को रियलिटी में देखा जाए वो और ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो अभी तो फिर वो फिल्टर्ड वर्जन है एक्चुअली। तो जब आप मिली थी तो शायद थोड़े गार्ड्स आपके ऑन थे? हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे नहीं पता था क्या एक्सपेक्ट करना है, एंड शहनाज की फैन फॉलोइंग एवरीथिंग इज टू हाई, तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद वही मुझसे बात नहीं करेगी, भाव नहीं देंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा था। बट वो तो आते ही, मतलब हमारा फर्स्ट डे सॉन्ग का शूट था जो हम सब ने साथ शूट किया था, वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी शहनाज के साथ, और खबर मिलती है कि शहनाज सबका चेहरा पढ़ के उनका फ्यूचर बता रही हैं। तो मैं और शिवानी भी, हम भी गए थे, शहनाज मेरा फ्यूचर बताओगे आप? तो हाँ, तो तू ऐसी है वैसी है, तेरे को ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता तेरी लाइफ में ये, और 4-5 चीज़ें ठीक ठाक थी। तो आई वाज लाइक हाँ, अब मैं मुँह पे क्या बोलती, ठीक, मतलब ठीक ही था इनफैक्ट। आई वाज लाइक हाँ यार हो सकता है। हमें प्रमोशन के टाइम पता चला कि वो सब झूठ था। माने इतने टाइम चूना लगा रही थी, आपको पता भी नहीं लग रहा कि चूना लग रहा है? नॉक 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 नॉक, वेकी वेकी,
तुम्हारा बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है? हाँ हुआ है हुआ है काफी बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है। हाल ही में हुआ था कि बहुत नहीं टाइम हो गया। थैंकफुली सोशल मीडिया के ज़माने में होता तो फिर तो मैं पता नहीं कहाँ होती, क्योंकि वो उस टाइम पे इतना बड़ा लग रहा था। तो अब अगर सबके सामने हो जाता तो फिर वो मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे सोशल मीडिया पे अपना जैसे जैसे हम लोग जितना ये काम कर रहे हैं, और मुझे हो गए 6-7 साल, जितना मैं जान रही हूँ, आई थिंक इंटरनेट की ऑब्वियसली बहुत अच्छी साइड है पर एक बहुत बुरी साइड भी है। तो क्या होता है कि पहले मैं बहुत शेयर भी करती थी, ये वो मेरी फैमिली ये वो, बट अब ना मैं थोड़ी डर भी गई हूँ शेयर करने में, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार सब देख रहे हैं, कौन कहाँ से है कैसा है पता नहीं, फिर ऊपर से कुछ हो जाएगा ना, फिर ये लोग हम पे ही उंगली उठाएंगे। सारे के सारे नहीं बट कुछ लोग हैं, आएंगे ट्रोल करेंगे, अलग अलग फेक अकाउंट से कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो अब मैं थोड़ी सी ना और प्राइवेट हो गई हूँ लाइफ में, कि अब मुझे शेयर कम करना है, अपना कंटेंट शेयर करना है पर अपनी लाइफ नहीं शेयर करना है। और पहले आप शेयर करती थी? पहले मैं शेयर करती थी, पहले मुझे लगता था यार सबके साथ शेयर करो, ये भी तो अपनी फैमिली टाइप ही हैं, ये वो जो हैं, जो आपकी फॉलोअर्स हैं वो आपकी फैमिली टाइप है, बट उनमें से भी कुछ कुछ हैं, और जो लोग आपको फॉलो नहीं करते सिर्फ आपको हेट करने आ रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल तो पब्लिक ही है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए अब फिर मैं थोड़ा सा स्टेप बैक ले लिया कि अब मुझे नहीं करना, क्योंकि जैसे कई बार बीच में मैं मेंटल हेल्थ की भी बड़ी बातें करती थी कि मेरे ये चल रहा है वो चल रहा है। तो जब वो हार्ट ब्रेक हुआ उससे बाउंस बैक कैसे किया आपने? काफ़ी मुश्किल से किया एक्चुअली। एक साल ऑलमोस्ट मैं डॉक्टर के पास तो नहीं गई थी, तो मुझे नहीं पता मैं क्लिनिकली डिप्रेस थी कि नहीं, बट मैं काफ़ी डिप्रेस थी लाइफ में। मैंने कॉलेज जाती थी सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, मेरे कोई दोस्त नहीं थे दिल्ली में, एक तो मैं अकेली थी एकदम, तो वो अकेला बना और बढ़ता सा चला गया एकदम। एंड मैं सिर्फ पूरा दिन अपने फ्लैट में जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पड़ी रहती थी, लाइफ में क्या करना है कुछ पता नहीं है, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है, और क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे बिना किसी रीजन के छोड़ दिया था, मतलब हर जगह से जैसे ब्लॉक कर देते हैं ना। मैंने ये नहीं बोला कि हम स्प्लिटिंग ऑफ बिकॉज ऑफ दिस, ये कारण, ये कुछ नहीं। मैंने वन डे ही जस्ट ब्लॉक्ड यू। तो फिर क्या होता है कि इंसान को लगता है कि मैंने ही कुछ किया होगा, बड़ा लूजर, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं अपने आप पे आप ज़्यादा ब्लेम करने लग जाते हो और बहुत डेस्परेट भी हो जाते हो। तो मैंने बड़ी कोशिशें की इधर उधर से, कहीं ना कहीं से उससे बात करने की, ये करने की, वो करने की, तो पूरा 1-1.5 साल मैंने उसके, और वो रिलेशनशिप कोई बहुत लंबा नहीं था पर वो हार्ट ब्रेक ज़्यादा लंबा निकल गया मेरा। तो वो क्लोजर नहीं था ना यार, क्लोजर ही नहीं था, क्योंकि मैं क्वेश्चन मार्क पे अटकी रही कि यार बट हुआ क्या, एक रात, मतलब आप रात तक बात कर रहे हो, उसकी दूसरी सुबह हुआ क्या कि आप पूरी जगह से ब्लॉक हो चुके हो। तो वो बड़ा मेरे लिए बड़ा वो उसको सह पाना बड़ा मुश्किल था, और कोई फ्रेंड भी नहीं था आसपास, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप किसी से शेयर ही नहीं कर पाते। तो उससे निकलने के लिए मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं, आई फील लाइक लाइफ थोड़ी निकलने लगी। और आप आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप शोज़ वगैरह होस्ट वगैरह करते हो। तो मैंने एक्चुअली जो चीज़ शुरू की जिससे शायद मुझे मदद मिली, इस मैंने पॉकेट मनी बनाने के लिए, कुछ पैसे की भी बड़ी तंगी थी, तो मैंने ये मॉल वगैरह में जो इवेंट्स होते हैं वो सारे होस्ट करना शुरू कर दी। क्योंकि मैं स्कूल से थोड़ी बोलने में सही थी, तो मैं वो जो गाड़ी वाड़ी के साथ में लड़कियां खड़ी होती है ना, ये वो ऐसे फिर ऑब्वियसली थोड़ी शादी वादी कॉर्पोरेट इवेंट्स थोड़ा निकल गए थे, बट शुरुआत मैंने वहाँ से की। तो मुझे लगता है उस वजह से वो थोड़ा निकल के घर से निकलना, आई फील लाइक कई बार डिप्रेशन ऑब्वियसली रियली होल्ड्स यू इन, आपको कहीं जाने नहीं देता है, वो आपकी सैडनेस ऐसे बिठा लेती है आपको। तो वो घर से निकलना आई थिंक बहुत हेल्प हुई मेरी। फिर मैं थोड़ा निकली, थोड़ा पैसे बनाए, थोड़ा जिए, फिर ठीक हो गया था। फिर ऑब्वियसली यार 1-1.5 साल के बाद तो फिर मूव ऑन करना ही पड़ा। कितने साल की थी आप तब? 19 साल की थी। और क्या वो बंदा जब इतनी पॉपुलर हो चुकी है, ट्राई टू रीच आउट टू यू कि यार आर यू डॉली सिंह, वाओ, ऐसा कुछ किया होगा? ऐसे लोग करते हैं, देखो मुझे मालूम है। नहीं बट थैंकफुली अभी तो नहीं, बट शुरू में जब मैंने बस कंटेंट बनाना शुरू ही किया था, मैं तब फैशन ब्लॉग वगैरह चलाती थी, तो उसने मैसेज किया और सॉरी कि बोला, और बोला कि मेरे ना एग्ज़ाम्स हुए थे, मैं फेल हो गया था, इसलिए मैंने ऐसे किया, जो कि मेरे लिए तो अभी भी एक्सक्यूज़ ही है। प्लीज़ आप किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकते अगर आपके एग्ज़ाम्स बुरे हुए हैं। बट आके उसने खैर सॉरी बोला, मैंने कहा ठीक है। उस वक्त आप फर्क पड़ रहा था, वो क्या कह रहा था कि आप मूव ऑन हो चुकी थी? मैं बहुत आगे मूव ऑन हो चुकी थी। मैंने कहा भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप वापस जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इतनी ये था कि मुझे अच्छा लगा कि बंदे ने आके सॉरी बोला, तो मुझे भी एक तरीके का क्लोजर मिल गया। चाहे मेरा क्लोजर ये था कि ओहो इसके पीछे रो रही थी मैं क्या। पर तुमको ये नहीं लगता कि उसका सॉरी तब आया जब तुम पॉपुलर हुई?
हाँ, आई मीन इन अ वे आई थिंक शायद मेरी याद उसे इस वजह से आ गई है, जो भी था। खैर मैं तो क्या ही बोलूँ, उसकी थिंकिंग उसी को मुबारक। ये इंटरव्यू के बाद भी वो सर पटक गया दीवार में, जमीन पे, क्यों? मेरा तो आई थिंक एक तो मेरी ये चीज़ बड़ी होती है, क्योंकि मेरे एक दो ऐसे एक्सेस हैं जो जिनसे ना अच्छे से नहीं टूटा, मतलब ऐसे बुरी तरीके से हट। तो अब जब भी कुछ बड़ा होता है, कुछ नया होता है ना, तो जैसे मेरे कोलगेट के ऐड लगे, जब होर्डिंग लगे हर शहर में, या अभी फिल्म आई, तो मैंने ये भी बड़ा सोचती हूँ कि सोचते रहे होंगे, मिस कर दिया चांस। तुम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, राइट? मैं भी। तो एम्बिशंस होते हैं ना यार, जब अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा या कमाऊंगी, ये करूंगी फैमिली के लिए, कुछ था तुम्हारा वैसे? हाँ, घर लेना था, घर ले लिया क्या दिल्ली में? हाँ, नहीं, नैनीताल में। हाउ नाइस। फैमिली के लिए सबसे पहले मुझे वही करना था कि मम्मी पापा, क्योंकि हमारा घर नहीं था पहले से। बचपन में हम हमेशा किराए पे रहे, एक रूम में इधर उधर। फिर हमने मतलब फाइनली घर लिया पापा ने जब मैं 12th में थी, जब हम फाइनली शिफ्ट हुए अपने रेंट वाले से। पर वो बहुत छोटा सा, मतलब एक कमरा और एक और कमरा, बस इतना ही। तो मेरे को हमेशा बचपन से, क्योंकि मैंने देखा है वो स्ट्रगल मेरे पापा का, कि अपना एक घर हो, एक अपना घर हो। उन्होंने लिटरली मैप्स बनवाए हुए हैं। आप सोचिए, एक आर्किटेक्ट उनके फ्रेंड थे, उनसे मैप बनवा लिया कि मेरा घर कैसे दिखेगा, पर घर नहीं है। तो इसलिए मेरा हमेशा से था कि सबसे पहले चीज़ जो मुझे करनी है वो अपने माँ बाप को एक घर लेके देना है, ताकि एक परमानेंट रूफ हो उनके घर पे। तो वो कर लिया मैंने। अब जो हो रहा है वो बोनस है, क्योंकि अब ठीक है, चल रहा है, अच्छी और चीज़ें करनी है मुझे, पर एक सबसे बड़ा सपना घर लेने वाला वो मैंने कर दिया, तो मेरे दिल को बड़ी शांति है। वेल डन चैम्प। कभी कभार अकेला फील करती हो आप? कभी कभार, क्योंकि मैं नोटिस करता हूँ जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, कभी कभार बिकॉज वो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द रहते हैं, तो उनको लगता है कि यार इतने लोग मुझे लाइक करते हैं, इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो एक्चुअली रियल पीपल पे एम्फसिस कम करते हैं, क्योंकि उनको वैलिडेशन यहीं से मिल जाता है। तो वो अकेला फील करने लगे, बिकॉज एक्चुअल दोस्त इर्द गिर्द नहीं होते। क्या आप अकेला फील करती हैं? ये बीच में हो रहा था, वही चीज़ कि आपके मतलब आप इतना घुस जाते हो उस चीज़ में कि ये इतने फॉलोअर्स, ये इतना, ये और मेरा इतना, ये अच्छा ऐसा जा रहा है, वैसा जा रहा है, अच्छा बुरा जा रहा है, तो फिर आप और इफेक्ट हो जा रहे हो। तो वो बड़ा, मतलब आप सोचिए 24 घंटे आप बस फ़ोन में ही लगे, आपका स्क्रीन टाइम आ रहा है कितना, 23 घंटे। तो वो ज़्यादा हो जाता है। और अभी भी दोस्त हैं मेरे जो फ़ोन में ही लगे रहते हैं पूरा दिन, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया उसी में चलती है। मेरा भी था एक टाइम पे, और मैं लोगों को बोलती, कोई मुझे बोलता टोकता भी ना, फैमिली वाले या कोई बोल रहा है कि यार पूरा दिन तुम फ़ोन में ही लगे रहते हो। अरे तो मेरा काम है भाई, काम है मेरा, तो काम के चक्कर में एक्सक्यूज़ दे के ना और ज़्यादा हो रहा था। तो अब मैंने पिछले 1-1.5 साल से क्या हुआ है कि क्योंकि मैंने एक्चुअली वो अकेलापन महसूस किया, मैंने ये भी महसूस किया कि मेरे लाइफ में और कर क्या रही हूँ, मैंने कुछ सीखा है नया, कुछ किया है। और ये भी कि उस सोशल मीडिया से, क्योंकि आप इतना उसमें घुस गए हो कि आप उसको, अब उससे आपको खुशी नहीं मिल रही, कोई एक्चुअल खुशी नहीं मिल रही है। आप बस पूरे दिन ऐसे ताड़ के देख रहे हो कि 4 लोगों ने मेरे को फॉलो बैक किया कि नहीं किया, बस पागलपन। तो वो पागलपन और वो ऑब्सेशन जो हो जाता है ना एक टाइम के बाद, कि लोग अच्छा क्यों नहीं बोल रहे हैं, यार 4 कमेंट कम कैसे आ गए, वो पागलपन से निकलना था मुझे। तो वो अब मैं, हाँ, आप फ़ोन टाइम कम किया, नोटिफिकेशन सारे ऑफ किए। जब तक आप इंस्टाग्राम खोलेंगे नहीं, तब तक आपको कोई फालतू के नोटिफिकेशन नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालिए, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालिए, एक्चुअली में लोगों से मिलिए। सिर्फ ये सोशल मीडिया पे प्लान बना के और मीम्स भेज के नहीं होता। और अपने लिए मैंने चीज़ें करना शुरू किया। मैं कुछ ना कुछ सीखो, कुछ इधर उधर जाओ, कुछ ऐसा वक्त बिताओ जहाँ तुम्हारा फ़ोन एकदम साइड में पड़ा हो और तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो। तो वो चीज़ें मैंने करनी शुरू की, तो उससे मुझे खुशी मिलने लगी। तो मेरी थेरेपिस्ट बोलती भी थी, हमने उसको एक नाम दिया था, 1 थिंग फॉर जॉय एवरी डे। तो सिर्फ जॉय के लिए एक चीज़ करिए आप, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप एक फूल तोड़ के अपने लिए ले रहे हैं, पर वो एक चीज़ आप करिए सिर्फ अपने लिए। आज क्या किया अपने लिए? अभी तक तो नहीं किया है। ये जॉय है, ये यहाँ पे बैठी हो, हिंट दिया तभी नहीं समझा पूरा। इसको कहते हैं एक्चुअली सेड ऑनेस्टली यस। Yes. Thank you. Yes, because आप इतने फन हो ना, मैं आप इनसे यही बोल रही थी, मैं बोलना चाहूँगी कैमरे पे भी, कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं और अच्छे होते हैं, पर एक इंटरव्यूअर की क्वालिटी होती है जिनका ना क्राफ्ट एक उम्दा होता है, मतलब बनाया गया, एक सालों से चलता आ रहा, ग्रो किया है, वो है आपका क्राफ्ट। पगली रुला रही है अभी मुझे, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। मतलब आप सोचिए 14 साल की उम्र से बच्चा काम कर रहा है, आप ऑब्वियसली वो दिखता है आपके काम में। हाउ नाइस। अब मैं हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगा। आखिरी सेगमेंट, सिड के का अंगार, यानी फायर फ्रॉम विद इन। यस, रेडी।
One wedding that broke your heart. One wedding that broke my heart. सेलिब्रिटी वेडिंग जब तुम्हारा दिल टूट गया, बोले क्या इसकी क्यों शादी हुई, क्यों? नहीं यार, तुम चाहते हो सब एक दूसरे से शादी करे? हाँ, मैं सेट हूँ अपनी लाइफ में, मुझे कोई है क्या? कोई है क्या? अच्छा, हाँ, तू डेट करे किसी को? हाँ हाँ, अच्छा मुझे मालूम नहीं। अच्छा, कौन है ये, जानते हो क्या उसको? नहीं यार, लोग जानते हैं? नहीं जानबूझ के इंडस्ट्री के बाहर है? नहीं, जानबूझ के नहीं है, बट हाँ मुझे ये था कि मैं अगर कंटेंट क्रिएटर में ही किसी को बना लूँगी, फिर ना हम वही 4 चीज़ों में एक दूसरे से वही बातें करेंगे, तो मुझे ऐसा लगा था कि वैसे ऐसे कांस्टेंट एफर्ट कोई नहीं था, पर मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम दोनों एक ही फील्ड से होंगे तो हम बात क्या करेंगे। तो अब वो लॉयर हैं, तो अब मैं लॉ के बारे में बड़ा सीख जाती हूँ उनसे। कॉर्पोरेट की क्रिमिनल? कॉर्पोरेट लिटिगेशन। मुझे यकीन है तुम क्रिमिनल वाले कारनामे में नहीं करोगी। सिविल एंड कॉर्पोरेट। आई थिंक मुझे याद भी नहीं अच्छे से, क्या पूछना पड़ता है यार करते क्या हो। अयो, दीपिका, आलिया, कंगना, श्रद्धा, कतरीना, if you woke up one day and became a big Bollywood actress, who would you prefer to become? डॉली सिंह। पावर, अंगार है बाबा, ये अंगार है। बिग बॉस, लॉकअप, रोडीज या खतरों के खिलाड़ी, one show you want to be part of? खतरों के खिलाड़ी, बचपन से, क्योंकि बचपन से देखती थी यार, वो कीड़े वीड़े खाने पड़ रहे हैं और सांप आपके कीड़े अच्छे लगते हैं तुम्हें खाने के लिए? नहीं ऐसे नहीं लगते, पर टास्क दोगे तो मैं करूंगी। मैं बहुत ऐसे कंपेटिटर टाइप हूँ बहुत। मैं अगर कंपटीशन में आपने मुझे डाल दिया और बोला कि ये कंपटीशन है रेस लगाने, फिर तो मैं पागल, फर्स्ट आना है मतलब। मैं भी बिल्कुल वैसे, है ना? हाँ, बिल्कुल exactly. मुझे चैलेंज, मैं उठता हूँ तो मुझे चैलेंज चाहिए। रियली चैलेंज क्या है, कहाँ है वैसे। रणबीर, विकी, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन और एनीवन एक्टर हु इज द हॉटेस्ट, जिसको देखकर आपकी घिघी आती है? ओह, आई थिंक दैट वे विजय वर्मा, सो हॉट। तमन्ना, इट्स ओके, others have the right to say it too. टेंशन मत ले, इस पे भरोसा है मुझे बहुत, इस पे बहुत भरोसा है मुझे। यार तमन्ना तो दिल है अपना यार, है ना, बहुत स्वीट लड़की है। बहुत स्वीट है। What do you like about Vijay that makes him so hot? I mean, his confidence and his art, like he जो भी वो करते हैं वो इतना अच्छे से करते हैं, तो आई थिंक हॉटनेस मुझे लगता है कि सिर्फ शक्ल और उससे नहीं आती है, सिर्फ आपके काम से, आप कितना पैशनेटली अपनी चीजें करते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। और बहुत रियल बंदा भी है बाय द वे। हाँ, मेट हिम 1-2 बार, बहुत प्यारे इंसान है, और आई मीन तमन्ना भी बहुत प्यारी है। तो और व्हाट्सएप पे मुझे राखी सावंत वायरल वीडियोस भेजता रहता है मुझे और मजे लेता रहता है उसमें वो मेरा। राखी से तो मतलब आई फील लाइक दुनिया, मतलब आई थिंक इंडिया का आधा एंटरटेनमेंट हमें राखी से मिलता है। और वो देखा जाए वो 24 घंटे कंटेंट क्रिएट करती है। इट्स नॉट एन इजी जॉब। इट इज नॉट, आई टेल पीपल इट इज नॉट। मतलब वो बंदी रोज उठ के सोचते, और क्या कंटेंट, क्या मतलब आप सोचिए, एक लाइन, लोग उनकी लाइनों पे आप लिप सिंक करके रील्स बनाते हैं कहीं पे, और वो लाइंस नॉन स्टॉप आती है, नॉन स्टॉप। मैं जिंदा लाश हूँ। मतलब राखी की जो मतलब बोली जो है ना, मुझे लगता है स्कूल में पढ़ाई जाने, मतलब एक टाइम पे ना मैं लिखना शुरू कर दूंगी कि आज राखी ने ये 4 लाइनें बोली हैं, याद कर लेती हूँ। क्या कंटेंट है यार, हम तो लिखते हैं, वो उनके ऐसे नेचुरली बहता है उनसे बाहर।